शरदर्शनकरं रामपूर्वककेशरं ज्ञानावतारं ब्रह्मरूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलदरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति हेतु अवतार ही धर ही राम रटिया सबका रसर ही। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य अनेक रूप पाय विष्टवे प्रविष्टवे सत्यमनंतम ब्रह्म विश्वात्मा के अनंत अवतारों में दश अवतारों में जो 24 अवतारों में उभय अवतार में भी राम कृष्ण अवतार में कृष्ण अवतार की अपनी एक अद्भुत विलक्षण अवतार लीला रही है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम के पवित्र पदों में जन्माष्टमी के परम पावन आध्यात्मिक भारत की धरती का सर्वोच्च पर्व पर प्रणाम करते हैं, अनंत अनंत बार विनम्र होते हैं। ब्रह्मदेश राम चरण जी नाम अंतरराष्ट्रीय रामष्टय समुदाय के जन्मदाता युगवर्ता पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित चक्र चूड़ामणि महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के कल्प वृक्षमाय पवित्र पादों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणिपात करते हैं। भक्ति प्रचारक संत जन सब उपस्थित देश के कोने कोने से समागत श्रद्धा निष्ठा आस्था की अद्भुत अमीट भगवत अनुरागात्मिका भावना के साथ में उपस्थित भक्तजनों, अभी अभी आपने श्रवण किया है मार्कंडेय पुराणोपाख्यान, जिसके अधिकृत वक्ता आपको श्रवण कर रहे थे डॉक्टर संत राम सुखजी शास्त्री केलवाड़ा एंड सोजत। आइए आज एक ऐसा अवतार का चारु चरित्र है जिसे एक गांव नहीं, एक नगर नहीं, एक शहर नहीं, एक राष्ट्र नहीं, सारा विश्व नतमस्तक है। जिसकी कला कौशलता पर, जिसकी बुद्धिमत्ता पर, जिसकी अवतार लीलाओं पर, जिनकी दूरदर्शिता पर, जिसकी राष्ट्र भक्ति पर, जिसकी राष्ट्र नियंत्रण शक्ति पर, असुरों का संहार, देवों का संरक्षण, मानव जगत का आह्लाद के साथ भरण पोषण, ऐसा अवतार कृष्ण अवतार है। नमन करते हैं। आज वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ गॉड ऑफ कृष्ण। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना।
और एक बार प्यार से प्रेम से हाथ जरा खड़े, हाथ ऊंचे करके खोल करके और जोड़ करके जन्माष्टमी का राम 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 और जरा कलतर ध्वनि करते हुए जयकार करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोला बांके बिहारी लाल की, बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। लगे कि आप 4 बजे की धरती पर आए, आपको लगे हम घर का मोह छोड़ करके आए हैं और भगवान की कथा में आए हैं, भगवान की धरती पर आए हैं। पर आज भगवान की धरती पर आप नहीं, आज भगवान की धरती पे खुद भगवान का ही पदार्पण हुआ है, भगवान का प्रकट हुआ है। जन्माष्टमी की सफलता, इंद्र देवता कृपा कर दे बरसात आ जाए तो जन्माष्टमी सफल। रात से ही बरसात, जोरदार बरसात रात को, इसलिए जन्माष्टमी का मंगलाचरण तो रात को जैसे ही जन्माष्टमी लगी और वर्षा शुरू हो, ये आश्चर्य की बात है, ये अद्भुत आश्चर्य, ये भगवान की लीला है, अद्भुत लीला है। इसलिए भगवान पधारे हैं, सब भक्तों को कुर्सियां देके सम्मानित किया गया है। भगवान ने कहा नीचे कोई मत बैठो, ये महान देवियां बैठी है, कुर्सियां बहुत सारी है, पर इनका कहना है कि ठीक है। सब देवताओं के लीडर कौन है, सब देवताओं के नेता कौन? शिव जी। 33 करोड़ देवताओं के नेता शिव जी। और देखो शिव जी कहीं पर भी सिंहासन पे नहीं बैठे, बताओ कहीं पर किसी मंदिर में कहीं पर भी ऊपर है क्या? नहीं है, वो नीचे ही बैठे। क्यों बैठे हैं? जो महानता दे वो महान होता है, जो महानता प्रदान करे वो महान होते, महानता दे वो महान होते। ऊपर बैठने वालों को गिरने का खतरा रहता है, जो ऊपर बैठते हैं उनको नीचे गिरने का खतरा रहता है, वो जो नीचे बैठते हैं उनको खतरा ही नहीं होता है, उन्हें खतरा नहीं होता है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एक विषय है, चिंतन का है, विचारने का है। ये सब जमींदार है, जमीन पर बैठे से जमींदार है, ये सब जमीन पर बैठे हुए जमींदार है। अपन तो चौकी पे बैठे इसलिए अपन चौकीदार है, अपने को तो चौकी दे रही, चौकी पर बैठो। ध्यान रखना है सबका, जीव काम को तो लोभ मोहब्बत में भटक न जाए, इसलिए ज्ञान की चौकी पर संत को बिठाते हैं, सदगुरु को बिठाते हैं, परमात्मा को बिठाते हैं। परमात्मा इसलिए ऊपर की चौकी पर कि वो हमारा ध्यान रखता है। किसी ने पूछा ये ज्ञान देने वाला ऊपर क्यों बैठता है और सुनने वाला नीचे क्यों बैठता है? आपके भी दिल में कभी कभी बात आती होगी, अपन भी ऊपर चल के बैठे तो कितना अच्छा है, तो ज्ञान देने वाले ऊपर क्यों बैठे और ज्ञान देने वाले नीचे क्यों बैठे? ज्ञानियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अनुभव में अद्भुत बात बताई। कभी प्यास लगी हो और झरने पे गए हो क्या जल पीने के लिए? बोले हाँ गए तो हैं। तो जब झरने के लिए जल पीने गए तो कहाँ गए, कैसे गए? झरना नीचे से ऊपर आता कि ऊपर से नीचे? बोले ऊपर से झरना नीचे आ रहा था, तो फिर? बोले बस जाके झट पी लिया। बोले इसीलिए ज्ञान देने ऊपर बैठता है कि झरना नीचे की तरफ ज्ञान का झरे और बैठने वाले आराम से झरने का आनंद ले ले, अपनी प्यास भी बुझाए और आत्मा का स्नान भी करा दे। झरने में प्यास भी बुझाते, झरने में स्नान भी करते हैं। इसलिए ये ज्ञान की बरसात है, ये ज्ञान का अलौकिक आनंद भी है। आओ आज कहां से हम प्रारंभ करें? स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी के अनुसार आज हम कृष्ण अवतार बनाते हैं। पहला अवतारवाद का प्रसंग, भक्त हेत अवतार ही धर ही। क्यों भगवान का अवतार? भगवान का अवतार जरूरी क्यों? भगवान को खुद क्यों आना पड़ता है? क्या बिना आए भगवान उद्धार नहीं कर सकते? जिनके संकल्प में सृष्टि का सृजन होता है, जिनके भौं के इशारों मात्र से, भ्रकुटी के एक संकेत से महाप्रलय मच जाता है, उन्हें खुद आने की जरूरत? इसके पहले जानना होगा। नाम प्रताप ग्रंथ की ये छुपाई अवतारवाद की व्याख्या अद्भुत करती है। नमन करते हैं
भगवान के अंतःकरण से निकली हुई से बहुत गीता को प्रणाम करते हैं। जिस गोविंद के हृदय से गीता निकली है, और इस गीता के संबंध में भगवान स्वयं अपने से मुख से कहते हैं, गीता में चोत्तमम ग्रहम, गीता में हृदयम, गीता ज्ञान उपाशित तीन लोकान पाल्यमेहम। गीता मेरा हृदय, गीता मेरा घर, और गीता के ज्ञान का आश्रय प्राप्त करके तीनों लोकों का मैं पालन करता हूं। ये भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से फरमाते हैं। विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। आज ज्ञान को जन्म भयो है। भगवान का अवतार ज्ञान अवतार है, विवेका अवतार है, अद्भुत अवतार है, विलक्षण अवतार। यूं तो भगवान ने कई अवतार लिए हैं, अवतरती इति अवतार, पर आज का जो अवतार है भगवान कृष्ण का जो अवतार है बहुत विलक्षण। अनंत अवतार में 24 अवतार, 24 तीर्थंकर, 24 पैगंबर। क्यों 24? कुछ तो इसके पीछे धारणा होगी। अगर हिंदू संस्कृति में 24 अवतार, तो इस्लाम में 24 पैगंबर क्यों? वहां 20 क्यों नहीं हो गए? 28 क्यों नहीं हो गए? मेरे विराट जैन समाज में 24 तीर्थंकर क्यों? 15 तीर्थंकर हो जाते, 22 हो जाते, 30 हो जाते, आगे बढ़ जाते। पर क्या वजह, क्या कारण है कि 24 ही क्यों? हो सकता है वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। इस संबंध में भी चिंतन का प्रसाद यथामति आपकी आस्था की थाली में परोसने का, यथामति लघुमति के अनुसार 24 अगस्त से 1 सितंबर तक, भारद्वाज सुदी एकम से भाद्र सुदी नवमी, जो कि चातुर्मास चावझा की धरती का 10 दिवसीय ऐतिहासिक पर्व होगा। उस बीच अनेक उपाख्यान आपको श्रवण करने को मिलेंगे। हो सकता है इस संबंध में कोई अच्छी चर्चा आपके हृदय को छू जाए। अभी प्राप्त समय में तो हम कुछ आनंद प्राप्त कर लें। आज राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व कृष्ण मंदिर जगत गुरु को नमन कर रहा है। कल हमने राष्ट्र पर्व मनाया, पर राष्ट्र के असली निर्माता कौन? उस निर्माता का आज अवतार है भगवान कृष्ण का। जितने सच्चे अर्थ में भगवान कृष्ण ने हर पक्ष को, हर पहलू को, हर विषय को अपनी लीला के अंदर छुआ है, और अवतारों के अंदर इतनी गहराई नहीं प्राप्त नहीं होती है। यति पे हर अवतार अपने अपने एक निमित्त कार्य हेतु पदार्पण हुआ है। फिलिपत भगवान का अवतार 3 कारणों से होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं 3 कारणों से होता है। पहला, बड़ा प्रख्यात श्लोक, ये सारा संसार बहुत प्यार से सुनता है और बोलता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। पहला कारण विनाशाय च दुष्कृताम। दूसरा कारण धर्म संस्थापनार्थाय। तीसरा कारण संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि। समय पर अवतार लेते हैं। जैसा मेवाड़ विजयवर्गीय समाज का अंजल है,
और ये समय पर सब एक साथ इकट्ठे आ गए। ऐसे समय आता है धरती पर परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। संभवामी युगे युगे, हर युग में भगवान का उतार हुआ। 3 कारणों को लेकर भगवान का उतार हुआ। पहला कारण, भगवान के श्रीमुख से पहला कारण, परित्राणाय साधुनां, संतों की रक्षा के लिए भगवान का धरती पर अवतार हुआ। साधक, गोरक्षा, धरती रक्षा, संस्कृति रक्षा, मानव मात्र की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये खुद भगवान कह रहे, ये मेरा उद्घोष है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान कहते ही मेरा प्रण है, प्रण। अगर संतों पर आपत्ति आएगी, मैं किसी भी रूप में कभी भी प्रकट होकर के क्या करूंगा? विनाशाय च दुष्कृतं, दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए और आतंकवाद का विनाश करने के लिए खुद भगवान संसार में प्रकट होते हैं। ये खुद भगवान ने कहा है। एक युग के असुर, देवासुर संग्राम सतयुग से चल रहा है, आज से नहीं। एक समय के राक्षस त्रेता युग, इस युग में वही आतंकवाद के रूपक मत है। इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति में कुटाराघात करने वालों को दंडित करने वाला परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के दुष्ट का संहार कर देता है। और जो संहार करता है उसके अंदर परमात्मा की शक्ति होती है, साधारण व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं होता। यही चिंतन का विषय है मत विषय। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दो त्रेता युग के संदर्भ में कह करके आए हैं। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। भगवान का अवतार असुरों का संहार के लिए, संत संरक्षण के लिए है और दूसरा धर्म की स्थापना के लिए। जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए सनातन काल से पदार्पण करते आए हैं, सुनिए, ये भगवान का उद्घोष है। मेरे भारत की धरती पर सनातन धर्म की स्थापना मैं करता हूं। सतयुग में मैंने की है, त्रेता द्वापर में मैंने की है, और कलयुग के अंदर भी सनातन धर्म की स्थापना और रक्षा में ही करूंगा। यह भगवान की घोषणा है। जिसकी स्थापना भगवान करते हो, किसका सामर्थ्य कि उसको उखाड़ने की कोशिश करेगा, वो उखड़ जाएगा। विश्व की कितनी ताकत आई, कितनी शक्तियां आई मेरे भारत धर्म से सनातन को उखाड़ फेंकने की, क्या फेंक सकी? बहुत क्षेत्र श्रवण कर लिया आपने। रावण की ताकत को भी शास्त्रों के माध्यम से देखा है। हिरण्यकश्यप की आसुरी शक्ति को भी देखा है। कोई कमी रखी क्या सनातन धर्म को मिटाने में? लेकिन भगवान की ताकत काम कर रही थी। सतयुग में नहीं हिला पाए, त्रेता द्वापर में नहीं हिला पाए, तो आतंकवादी बन के कलयुग में सनातन धर्म को क्या हिला पाएंगे? सामर्थ्य नहीं है किसी का। ये खोला दिया हमारा सनातन धर्म। कल भी था,
आज है, और जब तक चांद सूरज रहेगा सनातन धर्म जीवित रहेगा, सनातन धर्म जीवित रहेगा। धर्म संस्थान अर्थ है, भगवान कहते मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, प्रकट होता हूं, उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमात्मा की, विचार करो, कितनी बलपूर्वक प्रतिज्ञा की है परमात्मा ने। परमात्मा शक्ति इसलिए नहीं देता है कि धर्म विध्वंस हो, मर्यादा की धज्जियां उड़े, अनुशासन के टुकड़े टुकड़े हो, आचार संहिता नष्ट भ्रष्ट हो जाए। कितने संसार में आए, कोशिशें की, दंत टकराए, शिशु पर आए, लेकिन सनातन धर्म को हिला नहीं पाए। कई शक्तियां आई थी इसके अंदर, लेकिन भारत के सनातन धर्म के सामने झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि ये भारत की धरती के कण कण में परमात्मा के अवतार की शक्ति विद्यमान है, धर्म की शक्ति विद्यमान है, आस्था निष्ठा की पराकाष्ठा भारत की माटी के कण कण के अंदर विद्यमान है। यह भगवान की लीलाओं का अद्भुत चरित्र है, विलक्षण चरित्र। किसी भी अवतार के पीछे आप नजर डालेंगे शास्त्रों में, एक महत्वपूर्ण 3 ही कारण हो, संतों का संरक्षण, असुरों का संहार और धर्म की स्थापना। 3 कारण महत्वपूर्ण दिखाई देंगे आप, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, या भयावह व्याल कराल कलिकाल। फिर हम क्यों चिंता करेंगे? हमारा आराध्य इतना कमजोर नहीं है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। ये भगवान की लीला है, उस लीलाओं के माध्यम से भगवान ने संसार को बता दिया। मेरे भक्ति के जगत में, मेरी धर्म की दुनिया में, मेरे आस्था के संसार में जब भी कोई कदम रखता है तो उसे पल पल, कदम कदम पर जो है वहां परीक्षा देनी पड़ती है। वो कुर्सी छोड़कर नीचे आ गए तो कारण वो नहीं है, मैं जानता हूं। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जमाने थी, जब राष्ट्रभक्ति की प्रसंग चलता हो और भगवान के अवतार की जब अधर्म के विनाश की बात चलती हो, अच्छे अच्छे लोग कुर्सी छोड़ करके भगवान के सामने आ जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये तो भक्तों के प्रेमी है, आना अद्भुत प्रेमी हमारे मंगाना, भगवान के अद्भुत प्रेमी है, ये लीलाधर है। आओ आवश्यक चिंतन के दार्शनिक धरातल पर कुछ क्षण के लिए हम चलने का प्रयास करें। वैसे समय मुझे मालूम है, मेरी भूमिका बनेगी और समय का काट समय जवाब दे देगा, इसलिए मैं कहां से शुरू करूं सोच रहा हूं। मैं सीधा आपको वहीं ले चलता हूं जहां से भगवान के अवतार की कथाएं प्रारंभ होती है। द्वापर युग के अंत की कहते थे हम बात, बड़े बड़े असुरों में हो रहा था उत्पात। द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात, जब युगांत होता है परमात्मा का प्राकट्य होता है, और युगांत संहार से। द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात, बड़े बड़े असुर में हो रहा था उत्पात। ब्रजमंडल से सुरमंडल तक जब जुल्म कंस का होता था, गंगा यमुना का द्वीप प्रदेश आर्त हो होकर रोता था। ब्रजमंडल पर समय नौक थी बाणों की,
बलिदान का वो ताता को था कुतरी ने कीमत प्राणों की, बेदत करी बलि बेदी पर तलवार यूं नृत्य दिखलाती थी, रक्तों से संत साधों की होली खेली जाती थी। ऐसा विकराल समय उस समय में पैदा हो गया। घबराए सब देवता लोग, देवराज इंद्र के पास, ब्रह्मादि के पास धरती का दुखड़ा रोया गया। मां धरती को लेके गए, गौ माता गए, गो माता के रूप में पहुंची और त्राहिमाम किया। भारत की धरती पर चारों तरफ त्राहिमाम, मानवता चिरमारा रही है। इंसान खून का प्यासा बन चुका है। विकृतियों का दौर थम नहीं रहा है। क्षमा, बचाओ, रक्षा करो। तब आकाशवाणी हुई, जाओ, चिंता मत करो, अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम्हारे दुख का नाश होने वाला है। अब भारत की दत्ते लहलहाती दिखाई देगी, सारी विकृतियों का नाश होगा। और देवताओं, भारत की धरती पर खुशियों के लिए तुम मेरे साथ चलो। जमात की करामातें, भगवान अकेले थोड़ी आते, जमात की करामातें। सब देवताओं एक आपातकालीन मीटिंग करी और कहा चलो तुम सब मेरे साथ। पर सुनो, अब तक मैं धरती पर गया तो मैंने बल से काम किया, अब जरा बुद्धि से काम करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम सब भी जाओ, जिसको जो पसंद हो वो रूप धारण करो। गाय बन जाओ, ग्वाले बन जाओ, बछड़े बन जाओ, जो मानसिक हो बनो। सब देवताओं को आदेश दिए, मैं भी आ रहा हूं। मैं वसुदेव देव की 8वीं संतान बन के आ रहा हूं। चूंकि मानव रूप में आऊंगा तो मानवीय व्यवहार तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं ईश्वरत्व को प्रारंभ में ही प्रकट कर दूंगा तो लीला का मजा नहीं आएगा। एक चोर को चोरी के इल्जाम में पकड़ने के लिए राज कर्मचारी दौड़ पड़े। वो भागता भागता गया तो युद्ध भूमि पहुंच गया। उसने देखा अब क्या करूं, या कोई पीछे लोग आ रहे हैं, कर्मचारी पकड़ लेंगे। तो लाशें पड़ी हुई थी, उसके बीच जाके सो गया। अब आयल कर्मचारी तो बहुत सारी लाशें पड़ी, असली चोर कौन है इसके अंदर? तो सबका भाड़ा लेके यूं यूं करके दिया। वो भी उसके अंदर ही था, उसके भी लगा है, पर टच से बस्ट ही हुआ। और जब सब चले गए उसके बाद देखा आपने कोई नहीं, तो धाप निकल के भाग गया। और आखिर पकड़ में आ गया तो उससे पूछा इतने भाले लगे तो हिला डुला क्यों नहीं? बोले आखिर मैंने मुर्दे का नाटक किया था ना, सब मुर्दे पड़े थे और मैं थोड़ा सा ऊप भी कर देता तो पकड़ा जाता, फिर मैं मुर्दा कैसा, मुर्दे को कलंक लग जाता। अरे मुर्दा ऊप कैसे कर रहा, मुर्दा और मुर्दे की आवाज कैसे आ सकती है? तो एक मर्द धर्मा इंसान अपने नाटक करने में सहन करता है, भगवान का अवतार लेने में कितना सहन करना पड़ा होगा। सारी दुनिया को कारागार से मुक्त करने वाला कारागार में प्रकट होता है। सारी दुनिया को प्रारब्ध से बचाने वाला, नियतियों की क्रूर लीला से वंचित करने वाला नियति के क्रूर चक्र का शिकार बनता है। मथुरा कांद्र जन्मिया बीमद बाग सीमाएं, गोकुल पली आनंद छाप ग्वाल की पाए, छाप ग्वाल की पाए पारे मांग जो परनिया, अंत भिल के हाथ वैशु गुन जाए ने बरनिया, अवतारे ही भाभी बस भय, दूजा कहां विचार, मथुरा कांद्र जन्मिया भीमद बाग सीमाएं। कारागार से मुक्त करने वाला कारागार में आबद्ध होता है। मास्टर प्लान था। जब कितने जन्मों की साधना होगी वसुदेव देवकी की, कितने कल्पों की साधना थी बाबा नंद और यशोदा की। कोई परमात्मा ऐसी मिल जाती है?
किराने की दुकान का सौदा है। इतना सस्ता है भक्ति का रास्ता, रास्ते चलते भगवान मिल जाएंगे। कितने बड़े बलिदान के बाद परमात्मा की कृपा के पात्र बनना पड़ता है। मास्टर प्लान बनाया भगवान ने और सबको समझा दिया। वसुदेव देव की बंधन में आबद्ध हूं और कंस जैसा भाई कहता है बहन, और बहन को विदाई मैं दूंगा, मैं छोड़ने जाऊंगा सोने के रथ पे। इतना प्यार, इतना अनुराग। महाराज उनसे जानते थे स्वभाव कैसा है, अगर मना कर दिया तो भी त्रास पैदा हो जाएगा। कपटी की कृपा बुरी और संत की भली त्रास। कपटी यदि कृपा भी करे, समझ जाना चाहिए कोई न कोई दाल में काला है, और संत के द्वारा दुख भी मिले, समझ जाना चाहिए अपनी अग्नि परीक्षा। जाओ बेटा, अच्छी बात है। महाराज हुसैन ने कहा जाओ तुम विदा कर जाओ। अपने सोने के रथ पर बहन बहनों को बिठा करके बड़े ठाठ से वसुदेव देवकी का विवाह साधारण नहीं था, ऐतिहासिक विवाह हुआ था। सारे देवता लोग आए थे, मंगल गीत गाए थे, भारी धूम मची थी। क्या बाकी रहा होगा वहां पर? उनके दिए गए दहेज को देख करके लगता था अपार विभव। उस समय कोई दहेज मांगा नहीं था, आज तो मांग होती है, और मांग ही जीवन की आग है जिसपे हमारे घर की बेटी कल राख बनती है। अंत हाथी घोड़े सोना चांदी जमीन जायदाद दास दासियां, स्वयं अपने सोने के पर विदा लेकर के जा रहा है और प्रसन्न होकर के बातें कर रहे हैं। बहन ससुराल जाके भूल मत जाना। अक्सर बहनें ससुराल जाके भूल जाती है, स्वभाव है नारी का। खुश हो के कह रहा है। बहन ने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, ये केवल आपकी मान्यता है, इसलिए आपके ख्याल होंगे। पियर का तो इतना सा कपड़े का टुकड़ा मिल जाए तो 3 लोग की संपदा मानती है देवियां। कैसी बात करते, पियर को बोला जाता है क्या? पियर को नहीं बोलती है। देखो रचना हुई परमात्मा की कैसी विचित्र। महिलाओं के बाल पीछे बढ़ते हैं, पुरुषों के आगे बढ़ते हैं दाढ़ी, महिलाओं के पीछे बढ़ते। क्यों? प्रकृति की रचना देखना, पीछे बाल बढ़ते, महिलाओं की दाढ़ी नहीं बढ़ती। क्यों बढ़ते? महिलाएं पीछे का ध्यान रखती है। घर के जितने मेंबर है सब भोजन कर ले, उसके बाद वो भोजन करती है। जितने घर के मेंबर है प्रसाद पाले, उसके बाद देवियां बाद में भोजन करती है। ये तो धर्म का प्रताप है देवियों कि रोज सिर पेलती है कि चाप जाके धरती पर कार्यक्रम के सपन के बाद पहले भोजन माता बहने के पंगत में लगेगी, फिर उस बाद में लगी। पुरुषों की पंगत बाद में, महिलाओं की पहले। मैंने सोचा ये घर के अंदर तो ये सब के बाद में करती है, सबको पहले करा के फिर करती है। बोले उसी त्याग का तो परिणाम है कि घर पे इतना त्याग करती है, फिर मिले न मिले जो मिले से संतोष करती, जैसा निभा लेते। अब कौन बनाए कौन करे, हेज से काम कर लो। उस त्याग का फल है कि हमारी धरती पे जब धर्म की धरती पे आते हैं तो पहले इनके लिए व्यवस्था की जाती है, ईश्वर के बाद में बैठो। ये धर्म का, ये त्याग का प्रताप। रोज श्री भाई, कल श्री भाई मैंने देखा क्या लिखा है, मैं सोचा कोई 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 विशेष कोई बात होगी।
महिलाएं भोजन के लिए पहले बैठे हैं, पुरुष वर्ग बाद में बैठे हैं। मैंने कहा दोनों को साथ ही क्यों नहीं बिठा दो, पुरुष वाले भी साथ साथ रहेंगे, ये साथ 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 जिएंगे, साथ रहेंगे, साथ रोएंगे, साथ हंसेंगे, साथ मरेंगे, ये वादा करने वाले लोग हैं, फिर साथ साथ क्यों नहीं? नहीं बोले, त्याग करती है पहले महिलाएं फिर पुरुष। आज भी ऐसे ही रखा है मेरे ख्याल से, अभी सिर्फ बाइक थोड़ी देर बाद, अब मेरी कथा के बाद ना आए तो ना आए, ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। चिंता मत करो, पहले तो पर आज तो व्रत है, ये तुम्हारा त्याग का त्याग, कोई बात नहीं। देखो वैसे तो माता जसोदा ने और दीके ने कोई तुमको टेलीफोन नहीं किया कि मेरे बेटा बेटी तो तुम भूखे मरो, हाँ नहीं कहा, लेकिन एक नियम अपने धर्म के, भगवान का अवतार हो रहा है तो भगवान के अवतार के दिन हम, अब मेरे को ये बात समझ नहीं है, अवतार भगवान का हो रहा है, जन्म जसोदा के यहाँ पे होगा तो दिव्या तुम काय को भूखा मर रही हो, ये तुमको क्या तकलीफ हो रही है, तुम काय को कष्ट दुखी हो रही हो बिना काम, खूब खा पियो, मतलब भगवान का अवतार खा पियो, नहीं, धर्म है, धर्म है शक्ति का, एक शक्ति भारत की धरती पे भगवान को प्रकट कर रही है, हम उस शक्ति के साथ में हैं, लीला है, आज भी हम शक्ति के साथ में हैं, ये लीला है। धन्य है शक्ति, तुमको प्रणाम, तुम्हारी महानता को प्रणाम, धन्य है। इसलिए कहते हैं नारी नारी क्या करे, नारी है महान और नारी से अवतरे श्री कृष्ण भगवान, नारी ने नारायण को अवतरित किया है। जन्माष्टमी है तो शक्ति है जिसे परमात्मा को अवतरित किया है, मास्टर प्लान बनाया भगवान ने, उस प्लान के अनुसार सारा कार्यक्रम हुआ। जाओ भरत भूमि पर जाओ, मैं भी आ रहा हूं। और इधर कंस का इतना अत्याचार, इतना भीषण बड़ा, जब वह विदाई दे रहा था आकाशवाणी हुई। देखो कितनी परीक्षा होती है धर्म के जीवन में। ए अबूझ, हंस हंस के तो जिसको विदा दे रहा है, इस तेरी बहन देवकी के कौम से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरा काल है, 8वीं संतान तेरा काल है। एकदम सन्नाटा छा गया, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। जिस बहन को इतने प्यार से सोने की रथ पर बिता दे रहा हूं, इतना मुस्कुरा करके स्वागत कर रहा हूं, सोना चांदी पे क्या क्या मैंने बाप से कहा कि नहीं इसको ये भी दो, बहन है ये भी दो, और वो उसकी कोंख से होने वाली समय मेरा काल ये मोह को जन्म देगी। चमचमाती तलवार निकाल ली, बड़े बड़े बाल रेशमी जैसे बहन के पकड़ लिए, कचेक रही, खड़गे पानी हाथ पे खड़ग ले लिया, अब प्रहा करने लगे, न रहेगा बांस तो बजेगा बांसुरी। लेकिन बेनोई साहब साथ में थे, धर्मावतार, और धर्म का पहला लक्षण है कितनी भी परिस्थिति हो विपरीत, पर चित विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है, हमेशा आपदाओं विपदाओं में धैर्य का परिचय देना चाहिए। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। बेनोई जी ने पैर पकड़ लिए, आप क्या कर रहे हो साले साहब, घर में आलो, ससुराल में सालो, आप संबंध में साल, आप ये क्या कर रहे हो, अभी आपके बहन के मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे, मेहंदी भी नहीं सूखी, इतनी राजी खुशी प्रसन्नता की बात कर रहे थे। तब अनुभवी लोग कहते हैं, तब पगड़ी वाले लोग कहते हैं, पगड़ी वाले गिनती के हैं, अनुभवी लोग कहते हैं
कि रोग का घर खांसी और लड़ाई का घर हंसी। ज्यादा हंसी मजाक भी अच्छा नहीं है, पता नहीं कब विवाद का कारण बन जाए। सीमा में हंसी मजाक करना चाहिए, विवेकपूर्ण करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना संभव हो सके। सारे रोगों का घर खांसी है, खांसी होती इलाज करा लो, तुलसी का काढ़ा पी लो, अड़ुसे के काढ़ा पी लो, इलाज करा लो, कई लोगों को जन्म देगा। ऐसे हास, उपहास, हंसी, ये सब दुखों का कारण है। बहुत ज्यादा बच्चे हंसते तो लोग डांट देते, माँ बाप के हंस मत, अभी हंस रहा है, रोएगा शाम तक। क्या विधाता ने लिखना बनाई है, एक आंख से हंसी के आंसू, एक आंख से दुख के आंसू। हाँ सच है ये। कब तुम्हारे आंख से दुखासु निकले, कब सुखासु निकले, कौन जानता है। इस लीला को कोई नहीं जान पाया आज दिन तक। कंस रे चमचमाती रहा तो देखा, भाई साहब कानपुर में हड़ताल है, सुन रहे हैं आकाशवाणी? सुनी? क्या है? इसकी कौन से होने वाली आठवीं संतान आपका काल है? ये थोड़ी काल है, इससे होने वाली संतान काल है, ये काल नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, पहली संतान ही आपकी शरण में डाल दूंगा, चरणों में। ट्रस्ट कीजिए, मेरे पर विश्वास करिए। इस संकट के अंदर भी कंस जैसा व्यक्ति इतना विवेकशील, धर्म तत्व को जानने वाला, इसलिए चरित्र साधारण नहीं है। वरना कह देता फिर एक झटके में बेनोई जी का काम का तमाम कर देता, हटा एक तरफ, तुम ही तो मेरे काल के जन्म देने वाले हो। चोर नहीं, चोर की मां को मार रहा हूं मैं, और तुम उनके बाप हो। लेकिन नहीं, विवेक जगा उनका नहीं। मैंने जन जन से एक बात सुनी है, इस समय धरती पर वसुदेव जैसे कोई पुण्यात्मा, सत्यवादी, जैसा कहते ऐसा करते हैं, ऐसा इंसान कोई नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है। इस संकट में भी वारे प्रभु क्या तेरा ड्रामा। और कहा ठीक है, संतान होते मुझे सौंप देना। और पहली संतान हुई, नाम रखा गया कीर्तिमंतम, कीर्तिमा। और जिला की सौंप दी पहली संतान। चांद का टुकड़ा, ऐसा अद्भुत सुंदर बाला। और कंस ने देखा, और ऐसा सुंदर बाला, ये क्या मेरा काल होगा, ये मेरा काल थोड़ी हो सकता है। और मेरी मौत तो आठवीं संतान से थोड़ी है। बेनोई जी, बेनोई जी आओ आओ इधर आओ, मेरा काल आठवीं संतान, ले जाओ। ले लिया, छाती से लगा लिया, और कंस की उदारता के लिए धन्यवाद दिया, और लेके चले 2 कदम, फिर पीछे देखा, फिर चले, फिर पीछे देखा। क्यों? उन्हें पता था कंस दुष्ट प्रवृत्ति का है, एक पल में क्या और एक क्षण में क्या हो जाएगा। दुर्जन व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्षण में तोला, क्षण में मासा, कैसा करा तमाशा, कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी दूर चले होंगे, इतने में इधर से आ गए सारे विश्व के संदेशवाहक, सीबीआई डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर नारद जी। कंसराज, कंसराज, ओ नारद जी प्रणाम। आप? अरे वो तो आप अपना बाप क्या करे,
क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो? अपने काल को छोड़ रहे हो? काल? मेरा काल तो 8वीं संतान, पढ़े लिखे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से पहला ये, उधर से पहला ये, कौन सा पहला होगा? 8वीं संतान अगर पहले बन के आ गई होगी तो ओ हो नारद जी, आप जिसे संतों के देश में जरूरत है, आपकी चरण लाओ, माथे पे लगाओ, धन्य है, आपने मेरे को जगा दिया था, नींद आ चली थी सबे इंतजार में, अच्छा किया मुझे चौंका दिया, आपने मुझे जगा दिया। ओ बेरो जी, इधर आओ, कहां जा रहे हो? जानते थे दुष्ट व्यक्ति कब क्या कर बैठेगा, एक पल का भरोसा नहीं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था सज्जन मल उर्फ बिगाड़ाचन, दुर्जन मल नाम था, दुर्जन मल उर्फ बिगाड़ाचन। तो उससे नाम सज्जन था, सज्जन मल उर्फ बिगाड़ाचन, नाम सज्जन था पर कभी सुधारा नहीं उसने। उसके कई चेले चपाटी थे। जब मरने लगा तो उन्होंने सारे चेलों को बुलाया और कहा, सुनो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? अरे आप हमारे उस्ताद हो, गुरु हो, क्यों नहीं करेंगे? क्या अंतिम इच्छा? बोले, जी मैं मरूं तो मेरा चकडोल निकालना पूरे गांव में। अरे जरूर निकालेंगे। बहुत सारे चेले चपाटी थे। और बताइए क्या इच्छा? बोले, एक अंतिम इच्छा, जब मैं मर जाऊं तो चकडोल निकालने के पहले मेरी छाती में इतना बड़ा लोहे का केला खोप देना, मेरी छाती में, फिर चकडोल निकालना। उनका जो आपने जो कहा वही करेंगे। आप समय व्यतीत हुआ, जाना तो सबको पड़ता है एक न एक दिन। वो सज्जन मल और बिगाड़ चल दुनिया से विदा हो गया और सब लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी करी। एक ने कहा, अरे ये अपने उस्ताद, अपने सिखाने वाले, इन्होंने कहा था मेरा चकडोल निकालना। और हाँ हाँ भाई हाँ, एक लंबा चौड़ा मोटा व्यक्ति है, इन्होंने कहा था मेरी छाती भी खिला रोक देना। हाँ भाई, अंतिम इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो कौन करेगा? लंबा चौड़ा मोटा आदमी, मैं करूंगा। झटकी लल्ला के ठोक दिया, आधा अंदर आधा बाहर, और फिर तैयार करके और निकाला साहब पूरे गांव में। और जैसे ही थाने के सामने से निकला, बहुत सारे लोग चल रहे थे और थानेदार का ध्यान गया, और ये मुर्दा और इतना ऊंचा कैसे हो रहा है? ए ठहरो, रुको सब, पूरी सड़क बढ़ा, ठहरो, नीचे उतारो, ये इतना खेला गया और खून खून क्या हो रहा है ये? उनका साहब, इनकी अंतिम इच्छा थी कोयला ठोका जाए। झूठ बोलते हो, सोने की ईंट रखने के लिए नहीं कहा, किला ठोकने के लिए कहा। झूठ बोलते हो। किसने किला ठोका? साहब इसने ठोका। इनको फांसी की सजा, और जो जो इनके साथी हैं इन सबको आजीवन कारावास दिया जाए। जाओ, सबको सजा दी जाए। वो तो मारा जो मारा, पीछे लोगों को मार गया, उसका नाम था सज्जन मल उर्फ बिगाड़ाचन। दुनिया में ऐसे लोग जो जीते जी नहीं सुधार सकते, मरने के बाद में भी किसी का नहीं, जो खुद तो मरेंगे दूसरों भी मारेंगे। कंस उस स्वभाव का था। बेनोई जी, कहां जा रहे हो? ठहरो, इधर आओ। और झट बुलाया, ला इधर, ला संतान को। मासूम बच्चा, क्या बिगाड़ेगा आपका? आपने तो वापस दिया, हारो एक तरफ, छीन लिया उसे, छीन कर गला घट के मौत की घाट उतार दिया। एक एक करके 6 संतानों को भगवान के पास पहुंचा दिया। 7वीं संतान में माया की लीला हुई। शेषावतार जी आए, फिर छोटा बन के गया था तो छोटे को कोई सुख नहीं है, जहां दे ये काम कर, वो कर, वो कर। उनका बड़ा बनूंगा। भगवान मुस्कुराए, अब बड़े बन जाओ। माया को आदेश दिया, इस गर्भ का ट्रांसफर कर दो रेवती के गर्भ में। वारे विधाता, ऐसे ट्रांसफर की व्यवस्था आज भी जिंदी रख दो, ताकि भ्रूण हत्या जैसा कलंक से मेरा देश मुक्त हो सके। कन्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो जिनको कन्या चाहिए उनमें ट्रांसफर करो।
ताकि शक्ति शक्ति का संहार न करे। पुरुष की ताकत नहीं जो शक्ति का संहार कर सके। मां के पेट में कन्या पलती है और मां शक्ति अपनी शक्ति के हजारों टुकड़े करती। कोई भ्रूण हत्या साधारण चीज नहीं है। और भ्रूण हत्या का पाप बड़ा भयंकर होता है। पर धड़ल्ले के से ये पाप चल रहा है। कन्या नहीं चाहिए, कन्या नहीं चाहिए। संयम तुम्हारे पास में है नहीं, संयम रख नहीं सकते और कन्या नहीं चाहिए। बहुत अच्छे हैं वो लोग। मैं जन्माष्टमी पे सारे देश से कहना चाहता हूं, भगवान चार भुजा की धरती पे कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे हैं वो लोग जो आज भी कन्या चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं वो लोग जो आज भी बेटी चाहते हैं। अरे बेटों पे तो बस चलता नहीं और चांद से मुखड़े वाली कन्या चाहते हैं। बेटों पे बस चलता नहीं। अपने बेटों को सुधारो। उनके संस्कार कहां जा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या गुड़ खिला रहे हैं? क्या इतिहास बन रहे हैं उनके? बेटों पे बस चलता नहीं और चांद से मुखड़े वाली कन्या चाहते। समाज पे कन्या का भाव है। कौन जवाबदार जिम्मेदार है? कौन गुण हत्या का पाप कर रहा है? भगवान चार भुजा की धरती पर हर समाज को प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, हमारे समाज में भ्रूण हत्या जैसा पाप नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने भागी का किस्मत का लेके आते हैं। और वरना संयम रखो। जरूरत क्या है? कल भी मैंने परसों भी याद किया था। वो आजकल क्या चलता है एक और फ्रेंडशिप डे की तरह, वैलेंटाइन डे। हु इज वैलेंटाइन डे? हु इज वैलेंटाइन? क्या है वैलेंटाइन डे? ये मेरे भारत का पर्व है, ये मेरे देश का पर्व है। सम्राट रोमपा द्वितीय। लो, अब समय नहीं, अब कल बताऊंगा इस बारे में। हाँ, वो समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है। चलिए, मुझे मालूम था कि टाइम हो जाएगा, पर कल याद दिलाना। वापस वैलेंटाइन डे कल याद दिलाना, कल बताऊंगा मैं आपको। पर क्या है वैलेंटाइन डे? आज के युग में इतना खतरनाक विषय बन गया है। पर एक संत की शहादत, कोई सच्चाई को नहीं जानता। मैं कल बताऊं, आज वो प्रश्न करना बहुत जरूरी है। भ्रूण हत्यावाद जैसा कलंक जन्माष्टमी के दिन हर समाज को संकल्प करना चाहिए। हमारी जन्माष्टमी तभी सफल है, राष्ट्र की और विश्व की, कि हमारे देश से भ्रूण हत्या कलंक का पाप नष्ट होना चाहिए, ताकि हमारे देश शक्ति का यह राष्ट्र है और शक्ति सुरक्षित रहनी चाहिए। तभी हमारी जन्माष्टमी सफल है। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों का संरक्षण किया। अनंत साधकों को ऋषि महर्षि गोपिकाएं बन के आए, उन पर कृपा की। उनका अद्भुत चरित्र था, विलक्षण चरित्र था। चलिए, मैं जरा 5 मिनट में आपको आवश्यक चर्चा की तब लेके चलता हूं। और आज टाइम लगे तो भी लगे तो लगे, आज जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान तो आएंगे तभी आएंगे, ऐसे आएंगे क्या? कितना त्रासदी का संकट था उस समय में। एक एक क्षण कैसे बीता होगा उस काल का, विचार करिएगा। खैर, जो हो रहा था हुआ, विदाई दी। एक एक करके 6 विदा हो गए। सारे देवता लोग भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा, मैं आ रहा हूं, जल्दी आऊंगा। और भगवान खुद जन्म नहीं लेते, हवा मात्र। गर्भवत नारायण भगवान की स्तुति करने के लिए देवता लोग आए और ब्रह्मा देवता ने त्रिसत्यम त्रिव्रतम
सत्यात्मकम सत्य रूपम सत्य नेत्रम कह करके आपने प्रणाम किया, निवेदन किया, प्रभु पधारो, इस धरती का बड़ा हल्का करिए। गर्भवत नारायण भगवान की स्तुति करी और प्रस्थान करते हैं। भगवान ने सारा मास्टर प्लान समझाया। इसके पहले वसुदेव देवकी को सब समझा दिया था। तद अनुरूप ठीक जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र शुभ समय, मंद मंद पानी बस रहा है, सुंदर हवाएं हो रही है, अद्भुत विलक्षण। इतना कंस का अत्याचार था। खुद जैसे पता चला कि मेरा आठवां काल तो मिलने के लिए आया, तो देव की बहन के अद्भुत तेज चेहरे पर चमक थी, लेकिन उसने बहनोई कि सारे रिश्ते तोड़ के रख दिए। हथकड़ी बीट डाल के कारागार में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। सावधान कर दिया मेरे दर को, सो मत जाना, 8वीं संतान होते ही मुझे सूचना करना। मेरा कॉल 8वीं संतान, मेरा कॉल 8वीं संतान। सब सजग हो गए। भगवान ने अवतार लेने के पहले वसुदेव देवकी को कारागार के अंदर चतुर्भुज रूप में अवतार दिया। बोला 4 भुजा, बोलो आपको 4 भुजा के नाथ के धरती पे आना पड़ा, और 4 भुजा नाथ कारागार के अंदर वसुदेव देवकी को दर्शन देने के लिए जाते हैं। बोलो किसका सौभाग्य कैसा रहा। भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी ने कहा प्रभु आप, अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदन किया। प्रभु अद्भुत आपका दिव्य विचित्र स्वरूप। भगवान का मंद मंद मुस्कुरा रहे, आशीर्वाद दे रहे, स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सारा मास्टर प्लान समाया, प्लान बता दिया। लेकिन उनको आश्चर्य हो रहा था। भगवान ने माया समेटी और अचानक देवकी ने कहा प्रभु आप इस रूप में अब हो कौन। भगवान ने कहा मैं क्या हूं, मैं बतलाता हूं, मैं इस ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। मैं क्या हूं, मैं बतलाता हूं, मैं इस ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। मेरे बारे में जानना चाहते हो? मैं क्या हूं, मैं बतलाता हूं, मैं इस ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। जो आंखें बाढ़ होती थी उस आंखों का मैं तारा हूं। हे कारागृह की तपस्विनी, हे कारागृह की तपस्वी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। लेकिन एक प्रभु तो लाल के रूप में चाहता, आप तो पाल के रूप में आए, बालक कहां पालक बन के आए। तब भगवान ने सारे मास्टर बनाए, मैं बालक बनूंगा। टोकरी में रख करके, मुझे माथे पे रख करके बाबा आनंद के यहाँ पर पहुंचा देना। वहां बालिका ने जन्म लेगी, उसको लेके आ जाना, और ये जो दुर्व्यवहार करे करने देना, कन्या को छीनेगा छीनने देना। मैं सब इसको शिक्षा देके जाऊंगी। मीटिंग करी कंस ने और सारी बातें बताई। तो उसके माजने के जितने थे उन लोगों ने सबने एक राय दी, सरकार चिंता ना करें, आज से 10-10 दिन पहले जितने भी जहां बच्चे पैदा हुए हम सब मौत की घाट उतार देंगे। और पुतना के नेतृत्व में एक खल मंडल तैयार हो, जाओ सब बच्चों को मारो, चलने दो मथुरा में ये षड्यंत्र। आओ ब्रज की भूमि का अनूठा अद्भुत आनंद लीजिए। बाबा आनंद के यहां पर प्रातः काल अद्भुत बालक की किलकारी सुन करके सेवा में थी बाबा आनंद की बहन नंदा। भाभी जी बधाइयो बधाइयो, लाला भयो है, बधाइयो बधाइयो, लाला भयो है। इतने परिचारिका आई, बधाइयो बधाइयो, लाला भयो है। बाबा नंद को समाचार दिए, बधाइयो बधाइयो, लाला भयो है, लाला भयो है। अद्भुत कांति, दिव्य तेज, साक्षात परमात्मा धरती पर प्रकट हुए थे। अब तो जिसने सुना सारी दुनिया में समाचार फैले, सारी ब्रज गोपिकाएं
दही, मक्खन आदि के मटके ले लेकर के बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके और पूरे ब्रजभूमि के अंदर तहलका मचा हुआ है और बाबा के नंद के आंगन में बधाइयों की भीड़ लगी हुई है। उस 133 करोड़ देवता आज ब्रह्म में आ गए हैं और झुम कर नंदगर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो, हाथी देना घोड़ा देना पाल की नंदगर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो, अरे गोकुल में आनंद भयो, जय अरे चार भुजा में आनंद भयो, कन्हैया, सब संतन के आनंद भयो, जय कन्हैया सब लाल भक्तन की, के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल और की। ऐसा अद्भुत अलौकिक कोई एक दिन 2 दिन 1 घंटे आनंद थोड़ी था, महीनों तक ही आनंद चला। गोड़ से कीच मचाई, हो एक नई बात उसने आई, नंद जसोदा डोडा जाए गगर हो तो बधाई। जहां देखो वहां 33 करोड़ देवता आज अपना अपना लोग छोड़कर बाबा आनंद के आंगन में बेसी आ गए, जैसे आप अपना अपना घर छोड़कर भगवान चापजा की धरती पर आए हो और ये नंद महोत्सव का आनंद लेने के लिए तैयार बैठे हुए हो। बड़े प्यार प्रेम के साथ में आपका अलौकिक आनंद का अद्भुत अनूठा लाभ लेने का प्रयास करने का है। आज टाइम लगे तो लगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आनंद कितने दिन तक चला, कैसा अद्भुत चला। जहां देखे वहां अलौकिक गौ रसिकीश मचाई, माखन लुटाया जा रहा है, गोशी लुटाया जा रहा है, जिसको जो खिलौने लुटाए जा रहे हैं, अद्भुत आनंद आ रहा है। हो गोकुल में मच गया हल्ला, जसोदा ने जाया लल्ला, और गोकुल में मच गया, जसोदा ने जाया, अरे बाबा आनंद लडुआ बांटे और जसोदा दुसल्ला, गोकुल में मच गया हल्ला और जसोदा ने जाया, अरे बाबा आनंद खिलौना बांटे और जसोदा चाबी छल्ला, गोकुल में मच गया, जसोदा ने जाया। अद्भुत अलौकिक आनंद का वातावरण वहां पर दिखाई दे रहा है, अलौकिक आनंद। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा इस अलौकिक आनंद का कोई वारा पार नहीं है। आज बैकुंठ खाली है, आज ब्रह्मलोक खाली है, आज विष्णु को खाली है, सब ब्रह्मभूमि के अंदर आनंद मचा रहे, दम दम करके झम करके। जरा 2 मिनट पहले सब आनंद लीजिए। नंदगर आनंद भयो, लाल की, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हाथी देना घोड़ा देना, और दीनी पाल की, हाथी देना घोड़ा देना, और दीनी पाल, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया, चार भुजा में आनंद भयो, जय कन्हैया, सब संतन के आनंद भयो, जय कन्हैया सब लाल भक्तन की, के आनंद भयो, जय कन्हैया, नंदगर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। क्यों आनंद नहीं होगा? कहो नंद सर्वान जनान नंदेती सनंद का यशोदा यशोदाती यशोदा। अद्भुत आनंद आ रहा था, अलौकिक आनंद। धरती पर भगवान कृष्णचंद्र का अवतार हुआ, नंद महोत्सव का लाभ लिया। अभी भजनों से भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। मात्र कुछ क्षण में आपके अद्भुत करना चाहता हूं। भगवान ने 2 आंखें दी है, एक हर्षाश्रु के लिए, एक दुखाश्रु के लिए है। जहां पूरा विश्व पूरा देश गोविंद के आगमन का प्रसन्नता मनाता है, हमारे अपने जीवन के लिए एक विषाद का विषय भी है। यद्यपि तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ विलक्षणता लगाती है, किंतु आज के ही दिन हमारे दीक्षा प्रदाता ब्रह्म स्वरूप चरित्र सम्राट नाम लिहारी पूज्यपाद सदगुरु भगत राम जी साधु ने अपना देह का त्याग आज जन्माष्टमी के दिन किया था। हमें समझ में नहीं आया, हे गोविंद, जब तुम गोलोक छोड़ करके भारतीय धरती पे आए तो क्या आपके गोलोक की देखभाल करने के लिए और कोई नहीं था क्या? आपने हमारे गुरुदेव को अपने यहाँ पर गोलोक में बुला लिया, अपनी वैकुंठ की, अपने गोलोक की रक्षा करने, अपने गोलोक की देखभाल करने के लिए। ये कैसा विचित्र काम किया आपने।
1 घंटे तक गुरुदेव ने 2 जन्माष्टमी थी, 1 घंटे तक कृष्ण चरित्र पर बोले। वो भजन सम्राट थे। जब शाहपुरा की बारादरी पे भजन बोल रहे थे, आचार्य निर्मलनिष्ठ जब आवाज सुनी, पूछा कौन साधु भजन बोल रहा है? बोले साधु भगतराम भजन बोल। हाँ, महलों से आप वहां आए, देखा इतनी करुणा पर आया। सचमुच वह अद्भुत थी। मैंने अपने गुरुदेव में कणाद का ज्ञान, पतंजलि की पवनता का दर्शन किया। बहुत बड़े भजन सम्राट थे। तानसेन से पूछा कि तुम्हारे गुरुदेव कौन? उनका हरिदास नाम लिया, हरि महात्मा। बादशाह ने, तुम इतना अच्छा गाती हो तो तुम्हारे गुरुदेव कितना अच्छा गाती होंगे, एक बार उनको यहाँ बुलाओ। तानसेन ने कहा, बादशाह क्षमा करें, प्यासी को प्यास हो तो वो कुएं के पास जाए, कुआं चल के नहीं आता। और बादशाह जब गया तो जंगल में हरिदास जी जिसे नाम दिया हरि महात्मा, जंगल में अकेले बैठे वृक्ष के नीचे, और ऐसा संगीत का स्वर छिड़े हुए थे, साक्षात परमात्मा रिझ रहे थे, परमात्मा खुश रहे थे। बादशाह को तो समाधि लग गई। कालांतर उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव इतना अच्छा गाते, ऐसा तुम क्यों नहीं गाते? तानसेन ने कहा, माफ करना राजन, मैं तुम्हें खुश करने के लिए गाता हूं, पर मेरे गुरुदेव परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा को जाने के लिए गाते हैं। मेरे सदगुरुदेव गोपीचंद के सम्राट थे। बहुत प्यारा भजन, मायरा जोरदार बोलते थे, पर कभी भी दुनिया की प्रशंसा पाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, दुनिया को नचाने के लिए नहीं, परमात्मा के सामने अपनी आत्मा का नृत्य कराने के लिए। ब्रह्मलीन आचार्य चंद्र स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के कृपा पात्र थे। सीधे सरस महापुरुष थे, अद्भुत नाम लिहारी थे। मैंने अपने जीवन की तपस्या के कई चमत्कार पूर्ण प्रसंग देखे पाए। इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको सारा वर्णन करूं, किंतु बात विलक्षण थी। वो रात को 12 बजे उठ के माला फेरा करते थे मनासा की धरती पर। ये हमारे बड़े साथ में खूब मनासा रामदारा को देखा, इन संतों ने भी देखा है। बड़े बड़े वृक्ष वहां पे, उल्लू पारस पत्थर की आंख, अपने बच्चे की आंख पारस पत्थर से खोलता है। उल्लू अपने बच्चे की आंख पारस पत्थर के स्पर्श करा के खोलता है। वो भजन कर रहे थे और उल्लू अब पारस पत्थर लेके आया, बच्चे की आंख को स्पर्श कराया, वो पारस पत्थर नीचे गिर गया। वो माला फेर रहे थे, पहचान गए रही पारस पत्थर है, पर मन में आया, उन्होंने कहा कि अरे भगत राम, अगर तू पारस पत्थर उठा लेगा तो सारी दुनिया का लोहा सोना तो हो जाएगा, इस सारी दुनिया मेरे पीछे भीड़ लग जाएगी, पर असली पारस पत्थर मेरी राम राम की माला छूट जाएगी और भजन करने से मैं कोसों दूर हो जाऊंगा। इस प्रदर्शन में, मोह में, भीड़ में फंस जाऊंगा। आज कितने लोग चमत्कार बता रहे हैं, जादू से सोने चेन ले आते हैं, जादू सब कुछ ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या जंतर मंत्र बता देते हैं, ये सब कुछ सुख मिलता है, तो फिर क्यों दुनिया के सामने दुखी हो रहे हैं? ये सब क्रियाकलाप है, आपने अपने मन को करना ही, ये सब नहीं चाहिए। अपने हाथ तक नहीं लगाया और माला फेरते रहे, थोड़ी देर फिर उल्लू आया और पारस पत्थर लेके चला गया। ये बात उनके साक्षी में एक मुक्तिमणि पुस्तक की रचना की थी। प्रकाशन क्या था मुक्तिमणि, उस समय मैंने उनके समक्ष प्रकाशित करवाई थी, ताकि कल कोई यह ना कहे कि उनके जाने के बाद कोई आप महिमा गा रहे हैं बताने के लिए। वो साक्षी थे इस बात की। कई चमत्कार थे। पंढरपुर जब उनके साथ दर्शन करेंगे, अपार भीड़, ग्यारस के समय दर्शन में पैदल यात्री आते हैं, माथे के ऊपर वजन ले लेकर के, दर्शन नहीं होते, कलश का दर्शन करके मान लेते, अपार भीड़। लेकिन जब वहां पहुंचे, हम सोचे गुरुदेव को कैसे अंदर ले जाएंगे, भीड़ के अंदर विचार कर रहे थे। मानवत का साड़ा परिवार, भाई सिंह साड़ा हमारे साथ थे, कल आने वाले वो हमारे साथ में थे, परिवार साथ में था। हम भी सोचे सब कर रहे, पर अचानक क्या दिखते कि मंदिर के अंदर गुरुदेव बुला रहे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। हम बाहर चिंता कर रहे, कहां से लाए,
और वो अंदर भी दर्शन ऐसे आनंद के साथ करवाए। मन में ये विचार करके मैं गया कि अगर ये रुक्मणी जी वास्तव में विद्या शक्ति है तो इनकी माला मुझे मिलनी चाहिए। और मैं जैसे वहां गया, पूरा जगह नहीं, आप आराम से लोगों से हट जाओ, एक तब ये संत महात्मा है, और आराम से दर्शन, और जैसे ही अभिवादन किया और माला तुरंत नीचे गिरी। मैंने कहा परमात्मा की शक्ति कितनी अलौकिक होती है। ये गुरुदेव का चमत्कार था। एक सिद्ध महात्मा का कमंडल गुरुदेव के पास था पूना में। प्रचंड गर्मी में लोग प्यासे मर रहे, एक बच्ची तड़फड़ाहट के साथ गिर पड़ी। गुरुदेव के हाथ पे वो कमंडल था सिद्ध महापुरुष मुनि महाराज के, और वो मुनि संत छत्रीबाग रामदारे के बड़े नाम दे हरिमा जोगतराम जी बाप जी। आपने इस कमंडल का जल लेकर राम राम के करके जो इसके ऊपर डाला, जल पिलाया, एकदम उसको प्राण में प्राण आ गए। सारे लोग देखिए चकित हो गए। वो सच्चे नामधारी महात्मा थे। चमत्कार बता के दुनिया में पूजाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये सहज स्वभाव है। महात्मा और परमात्मा को चमत्कार की तराजू पर नहीं तोला जा सकता। बड़े समर्थ नामधारी महापुरुष थे। अद्भुत विलक्षण था। जाने के पहले उन्होंने अपना संपूर्ण अद्भुत प्रसंग श्रवण करा दिया और बता दिया क्या क्या है, क्या नहीं, कैसे है। एक अद्भुत योगी संत आए, शरीर त्यागने के पहले एक शाम के समय, और घंटों तक उनसे बात करी। अब ब्रह्म मुहूर्त में देह त्याग किया। संत कहां गए पता नहीं। कौन थे महापुरुष नहीं पता। एक एक शब्द उनके अक्षर से सत्य निकले। कोई भी व्यक्ति आके बैठता, संसार की चर्चा नहीं करते, परमात्मा की चर्चा करते, मीठी वाणी से बोलते। वो भगत राम जी के नाम से, मनासा के नाम से पुकारे जाते थे। 11 चतुर्मास किए, 11 पैसों का भी हाथ नहीं लगाया। त्यागी, तपस्वी, सरल, सहज। अद्भुत महापुरुष थे। उनके ही वदस्त का प्रताप है जो समाज की सेवा में ये शरीर आज उपस्थित है। भरी बनी सतगुरु में दिया, खोट रखी के ठाम, मार्ग बताया मोक्ष का सतगुरु भगत राम। एक ही बात कहते थे, अपने इष्ट पर हमेशा मजबूत रहे। राम के अलावा अपना इष्ट कुछ नहीं है। राम उन सत्पुरुषों का बताया हुआ सिद्धांत जीवन में आत्मसात हो। श्रद्धेय गुरुदेव के कल्प वृक्षमय तपस्चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। अपने शरीर के अनंत जन्मों तक मानव शरीर मिले और अपने शरीर के चमड़ के पादत्राण बनाकर उनके चरणों में अर्पण करें तो भी उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके पावन चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनका शिवरी विग्रह स्वरूप समाधि स्थल चित्तौड़ अंदर की धरती पे है। मानी मानी यहाँ से प्रणाम करते हैं। उनके विचार ही हमारे जीवन का पावन पथ है। उनकी कृपा ही जीवंत रूप है।
हमेशा माला साथ करते थे, जिनके अंगुलियों पर निशान पड़ गए माला फेरते फेरते, ये सब संत ये बड़े साथ खूब जानते, खूब रहे थे। हमारे पंडित जी डॉक्टर संत राम स्वरूप जी शास्त्री के गुरु जी, हर गुरु जी बहुत, दोनों भजन सम्राट, वो भी बहुत अच्छे भजनी महापुरुष थे। बड़ी आत्मीयता, बड़ा अद्भुत स्नेह प्रेमता। गोपाताम जी साधु का भी बहुत बड़ा, उमेताम जी साधी सब जुड़ी थी। योग संयोग है, रामकृष्ण समुदाय में एक से एक नाम लिहारी महापुरुष हुए हैं। समय की बलिहारी है, समय ने जवाब दिया, प्रणाम करते हैं, शांतिपूर्वक बैठे। जितने गुणगान गाए जाए राम गुरु की उतना ही कम है, अधिक सामर्थ्य भी नहीं है। कितने ही जन्म ले फिर भी गुरु की ऋण से कभी मुक्त हो नहीं सकते। बस हर क्षण उनका स्मरण होता रहे, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका दिया हुआ आशीर्वाद, राम का स्मरण, राष्ट्र की भक्ति के लिए शरीर हमेशा निछावर रहे, यही मन में सत्संकल्प है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम भगवान कृष्ण के चारों चरित्र का स्मरण करते हुए, गुरुदेव का पुनस्मरण करते हुए अपने विचारों को यहाँ विश्राम देते हैं। भगवान योगेश्वर कृष्ण का चारों चरित्र बहुआयामी था। वो बच्चों के लिए भी मार्गदर्शन था, शक्ति के लिए भी मार्गदर्शन था, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राजनीति जगत के लिए, अध्यात्म जगत के लिए, सभी जगत के बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व। केवल एक बात, भगवान कृष्णचंद्र का चारु चरित्र था। जरूरत पड़ी तब आधार पर मुरली रख करके, प्रेम की बांसुरी बजा करके ऋषि महर्षियों को, जो गोपिकाएं बन के आए थे, उनको अपने अध्यात्म का मार्गदर्शन करा करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति करा दी। और जरूरत पड़ने पर मुरली को ताक में रखकर, सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर के दुर्दांत दैत्यों का वध करके, राष्ट्रद्रोहियों का, विश्वद्रोहियों का, आसुर शक्ति का संहार करके उस संसार को बता दिया गया है कि सत्य और शास्त्र दोनों ईश्वर के अभिन्न अंग है। आत्मकल्याण के लिए शास्त्र हाथ में रखते हैं और विकृतियों का अंत करने के लिए भगवान स्वयं को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। ये भगवान कृष्ण ने, ये पूर्ण अवतार थे, 16 कला अवतार, 12 कला अवतार, कोई अवतारों का भेद नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए, क्योंकि चंद्रवंश में आए इसलिए चंद्र 16 कला है और सूर्य 12 कला है, इसलिए राम जो है 12 कला अवतारी माने जाते हैं। इसलिए ये अवतारवाद के महत्वपूर्ण रहस्य हैं। तो आइए, भगवान की विविध लीलाएं बहुत सारे प्रश्न अनोखे अद्भुत है। समय को नजर मध्य रखते हुए हम इतना ही आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा धर्म, हमारा इष्ट राम है, किंतु हमारा धर्म कृष्ण धर्म है। कृष्णति मनाम स्थिति इति कृष्ण, इष्ट हमारा राम है पर धर्म हमारा कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण धर्म का अर्थ ये होता है, जब जरूरत पड़ती है तब हम प्रेम की भाषा की बात करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब हम शस्त्र की भाषा की बात करके राष्ट्र रक्षा के लिए देश की युवा शक्ति को जागृत करते, संकल्प करते हैं, और शास्त्र की भाषा बोल करके समाज के श्रद्धालुओं के भीतर आत्म और परमात्मा तत्व का बोध करा करके भटकते हुए सांसारिक जीवों को परमात्मा की तरफ लगे, इसके लिए प्रयास और प्रयत्न करते हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में भक्त हे तो अवतार ही धरही, राम रटिया सबकार सरही का दिव्य संदेश दिया है, अवतारवाद को पावन स्थान दिया है। मैं अपने आराध्य के चरण में प्रणाम करता हूँ और समागत सभी भक्तों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। कुरैया विजयवर्गीय, मेवाड़ विजयवर्गीय समाज आज उपस्थित है। इनकी आस्था, इनकी निष्ठा, इनकी श्रद्धा, विजयवर्गीय समाज हमें विरासत में मिला हुआ है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने इस वंश में अवतार लेकर के इस समाज को अभिशाप मुक्त करके भक्ति का मार्गदर्शन दिया है। मैं इस उपलक्ष्य में ये समाज को फले फूले
और राम भक्ति के उपासक बन करके और राष्ट्र भक्ति का परिचय दे। दिन दिन राष्ट्र गुना समाज में विकास हो, यह धरती से लेकर गगन तक की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा मैं विजयवर्गीय समाज के लिए मंगल कामना करता हूं। मेरे विजयवर्गीय समाज की तरुणाई दिग्भ्रमित न हो, सही दिशा को प्राप्त करे। विजयवर्गीय समाज मेवाड़ समाज के द्वारा इस वर्ष शापरा की धरती पर जयंती महोत्सव बनाने का पावन संकल्प लिया हुआ है और वह जयंती है 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 जनवरी को जयंती है। वो तो होगा जयपुर में कार्यक्रम, लेकिन मेवाड़ विजयवर्गीय समाज के द्वारा शापरा की धरती पर उसके अगला वाला रविवार, और वो होगा 5 जनवरी, 5 फरवरी। 31 जनवरी को जयंती है जो जयपुर में होगी, 5 फरवरी को पहला रविवार शापरा की धरती पर, पहला रविवार, उसके बाद वाला जयंती के बाद वाला 31 जनवरी को जयंती है, जयंती के बाद वाला पहला रविवार 1 फरवरी है कि 5 फरवरी? 13-14 भेले हैं। 31 जनवरी, तो उसके अगले वाला रविवार जो भी आएगा उमर चलो बैरी बहन इसका भी होगा 31 दिसंबर लास्ट के दिन, 31 दिसंबर कहते हैं, मुझे पता है 31 शनिवार है, वो 13-14 भेले है, वो तो है जयंती। उसके बाद वाला रविवार, वो रविवार नहीं, उसके बाद वाला लास्ट दिसंबर। 31 तारीख बुधवार है ना, 31 तारीख को बुधवार है, जनवरी, अरे लास्ट जनवरी, हाँ जनवरी लास्ट, इसमें नहीं होगा। चलो कोई बात, पंचांग में है, ठीक है, सब रुकिए, अभी काल का वो बता देंगे जो भी तारीख है। पहला जयंती के बाद वाला पहला रविवार, वह शापरा की धरती पर मेवाड़ विजयवर्गीय समाज के द्वारा बहुत व्यापक रूप से जयंती महोत्सव कार्यक्रम किया जाएगा। इसके आगे की और भी जो घोषणा है वो कल रविवार के दिन हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम इस समय जयंती के रूप में है, वो कल आपको सूचित कर देंगे व्यवस्थित तरीके द्वारा। आप सबके प्रति मंगल कामना। 2 मिनट राम नाम रूपी अमृत का पान करें। हमारे संत गोविंद राम जी के द्वारा आज भगवान का अवतार हुआ है, कोई जल्दी ना करें, सबको यही रहना है। खूब भजन का आनंद ले, नाचे गाएं झूमे, भगवान का अवतार मनाएं और जीवन का मंगलमय बनाएं। बहुत प्यार के साथ 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण कर लें। उसके बाद अध्यक्ष महोदय घनश्याम जी उपस्थित हो जाएं नाम स्मरण के साथ ही, और भजन का लाभ आप लेते रहें। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। देखिए आज तारीख कितनी हो गई है? 16। कितने दिन बाकी बचे हैं? सोच लो बाप। 23 तारीख तक 22 तक सब लोग उपस्थित हो जाएंगे। 24 तारीख से प्रातः 5 से 6 रामधुनी इसी जगह पर होगी, पंडाल में, इसी पंडाल में। जो भी बाहर से आने वाले हैं भक्त रामधुनी में आना अनिवार्य होगा, सोच समझ के आए। उसके पश्चात वाणी अपना पाठ चलेगा और पाठ के साथ ही 8:30 बजे से नवोदय भक्ति प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। वो 11:30-12 बजे तक चलेगा। उसके बाद भोजन के लिए आपको बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ व्यवस्थित किया जाएगा। 12 बजे से 2 बजे तक आराम से 2:30 बजे तक भोजन प्रसाद पाके विश्राम कर लें। इतना भी मत पालो कि उठनी नहीं आवे, पर इतना भी मत पाना कि बैठनी नहीं आवे। 11 साल का अपना वियोग होगा, इसके बाद में सब धन्य कर दूंगा। मास्टर प्राण था, भगवान अंतर ध्यान हो गए और ठीक रात के 12 बजे हैं। अद्भुत समय आया है। मूर्तियां मुस्कुराई है, रिमझिम पानी बरसा है, बगीचे के फूल खिले हैं, अद्भुत आनंद आ रहा है। और ठीक 12 बजे कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। राष्ट्र कन्हैया लाल की। अद्भुत रूप में भगवान ने अवतार लिया। बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, वसुदेव देव की बंधन से मुक्त हो गए। जब ब्रह्म आता है तो बंधन खुल जाते हैं। जैसा कहा गो संकल्प किया। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने नंद महोत्सव बनाया। 5 मिनट में आनंद लेने वाले, 5 मिनट में। कभी कभी ट्रेन में बैठना पड़ता है, कभी कभी प्लेन में बैठना पड़ता है। अनंत गायों के दान का संकल्प किया, षष्ठी वाचन करवाया, मानसिक अनुष्ठान किया और जैसा कहा टोकरी में विराज करके बाबा वसुदेव जी ने मस्तक पर रख लिया। दरवाजे खुल गए, तेरे दर तो खर्राटे आराम से बाहर निकल गए। सोचा था बड़ा बन के जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रिमझिम पानी बरस रहा था। गौर सेवा तो करनी पड़ी। झट आकर टोकरे पे यूं हो गए ताकि छाया हो गई और आप आराम से चल रहे हैं यमुना के अंदर। और यमुना उफन रही है, क्यों नहीं उफनेगी? आज मोहे आनंद आयो, आज मोहे आनंद आयो, आज ब्रह्म स्वयं प्रकट हुई आयो, आज मोरे आनंद आयो, आज ब्रह्म प्रकट हुई आयो। अरे आज तो कोटि कोटि ब्रह्मांड खुद प्रकट हो गया। यमुना के आनंद आयो। आज यमुना का हृदय बाग बाग हो गया है, परमात्मा प्रकट हुआ है। उफान रही, उल्लास, उमंग। अब देखो यमुना उफान रही, पानी यहां तक आ गया। माथे पे टोकरा है वसुदेव जी के, टोकरे पे छोकरा है, छोकरे माथे पे सांप है। और यह बात अगर बाबा नंद को पता, वसुदेव को पता चल जाए, ये बात पता चल जाए तो डोकरान, टोकरान, छोकरान सब पानी में। अगर ये मालूम पड़ जाए कि टोकरे पर सांप है, बोलो अभी यही बोलो, मालूम पड़ जाए सांप 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 सांप, खा लीजिए, सब भागते अंदर आए। पर माथे पे, क्योंकि शेष श्री भगवान ने छाया कर। और यमुना के अंदर
देवता लोग देख करके दर्शन कर रहे, वाह वाह प्रभु आपकी लीला, आप क्या मुस्कुरा रहे हो। और यहाँ पर भी शेठ जी आपकी सेवा कर रहे हैं और यमुना उफान ले रही है और घबरा रहे बाबा आनंद, यहाँ तक पानी आ गया और मैं फिसल गया तो टोकरा डोकरा और छोकरा सब चले जाएंगे, बह जाएंगे और वो इंतजार ही करती रह जाएगी, क्या जवाब देंगे। आज सागर स्वयं चले आयो, आज यमुना के आनंद आयो। हमेशा नदी समुद्र में जाती है, नदी समुद्र में जाती है। आज सुख का सागर राम है, आज प्रेम का समुद्र भगवान खुद उमड़ करके आ गए हैं। ऐसे यमुना का वारा पार नहीं है आनंद का। देखा कि घबरा रहे, अपने चरण कल निकाला और यमुना को स्पर्श किया और तुरंत यमुना ने रास्ता दिया। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत जन्म महोत्सव नंद महोत्सव मनाया। जन्म लेत ताला झड़िया जमुना दियो पार, गौ लुटाई नंदगर कृष्ण झेलती बार। यमुना महाराज ने रास्ता दे दिया, श्री महाराज ने अपनी मिसिया चलाई है, आराम से आप पार हो गए। क्यों, ये भी इतिहास समय के साथ बताएंगे। गंगा धन्य हो गई थी रामावतार में और यमुना रोई थी। गंगा ने कहा एक तरफ मुझे आनंद लेने दे, आज राम मेरे पास में आए हैं। गंगा केवट जब पार कर रहा था, केवट ने जब गंगा को पार किया, गंगा धन्य हो गई थी। उन्हें कहा गंगा, यमुना ने कहा गंगा तो कितनी धन्य है, परमात्मा के कृपा तेरे पे हो गई। खूब रोई। भगवान का चिंता मत कर, अरे मैंने अवतार के बहुत वर्ष के बाद गंगा को धन्य किया है, लेकिन अब की बार अवतार लेते ही यमुना मैं तुझे धन्य कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अद्भुत परमात्मा की विचित्र लीला हुई। परमात्मा वसुदेव जी लेकर के चले, माया आई थी, सब सो रहे थे। आप चले असीर बाबा आनंद के घर पे गए। यशोदा सो या छोटी सी बच्ची, बालक को वहां रखा, चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्म दर्शन किया। वसुदेव देव की तू वैसे ही धन्य हो गए थे ब्रह्म दर्शन करके। फिर बाबा वसुदेव बाबा आनंद की यहाँ बरक्कर की कन्या को ले लिया और चरणों में प्रणाम कर लिया। इस माया को कौन जानता था, किसको पता था। यन माया विष्णु ब्रह्मा देवासुरा। भगवान कहते नम विदु सुरना प्रभुम न मर्षय हम आदिर देवा नाम मर्षि नाम च सर्वस। बड़े बड़े ऋषि वर्षो देवता लोग भी न मैं विदु सुरगना, कोई नहीं जानता है। हम आदिर देवा नाम कोई संसार में नहीं जानता। आगे लेकर जब ब्रह्म आया था बंधन खुल गए और माया को लेके आए तो फिर बंधन में बंद हो गए। तब स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने निर्गुण ब्रह्म के उपासक सगुण ब्रह्म का मर्म बता दिया। कृष्ण कहे नंद को तो नंद को उनको माए, और नंद कृष्ण कहे पर ब्रह्म को तो दूषण लागे नाए। आज यमुना ने रास्ता दिया, क्यों? वो साक्षात ब्रह्म थी। बंधन में बंध गए, फिर माया आई, बंधन में बंध गए। और कन्या के रोने की आवाज सुन करके ओ हो तुम्हारे पास जगह, अरे आठवीं संतान, आठवीं संतान, आठवीं संतान, और दौड़े दौड़े गए, आठवीं संतान हो गई, आठवीं संतान, आठवीं संतान तेरा काल। और कौन सा हड़बड़ाया, आठवीं संतान, आठवीं संतान मेरा काल। चरना लेकर के आ रहा आया, एक फिर कहाँ रुकता है, एक फिर कहाँ रुकता है, चल रहा है। माया नचाती है, काल नृत्य करता माता नचाता है जीव को। मैंने मौत को नचाते देखा। मेरे भिलवाड़ा रामदर के अंदर शाम को भजन कीर्तन चल रहे थे, जागरण, और एक कबूतर ऐसा नाच रहा है, ऐसा नाच रहा है घंटों तक। मैंने कहा अपने संतों से अब ये संसार से विदा होने वाला है। एक पल भी वो नहीं रुका कबूतर को, मैंने देखा उसे नृत्य करते हुए घंटों तक। बस वो इधर से यूं जा यूं नाचे, एक पल नहीं रुका। अंतोगत काल कवलित हो गया। तो मैंने देखा कि काल ऐसा नृत्य करवाता है। इसे ये नहीं पता, जब जब ये जीव बहुत नाचता है ना, बल बहुत ज्यादा प्रकाश देता है तो फ्यूज हो जाता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है तो लोग कहते ये क्यों चला गया, बोले खुशी से हार्ट अटैक हो गया।
ये लीला समझना बहुत मुश्किल है सज्जनों, बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है संसार का। खैर अस्तु, आइए शब्द में तो भगवत लीला भगवत कृपा हुई। भगवान सात महाराज का दिन है। भगवान मुक्ति से बंधन में बंध गए। कंसराज आया, मेरा काल राठी संतान, मेरा काल आठी संतान। और जब कंसराज आता है, पेरेदारों एकदम जगे, सावधान हो गए, खोलो दरवाजे। ला मेरा काल आठी संतान। मेरे कहा भाई साहब जो कन्या है क्या कर लेगी आपका कन्या? नहीं मेरा आठी संतान था। और जबरदस्त बलगात कन्या को छीन लिया और दोनों पैर पकड़ के जैसे धोबी कपड़े को पछाड़ता है लेकर के और घुमाया और दिया यूं चट्टान के ऊपर। उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। लेकिन यह क्या, वो तो अंगुलियों के बीच में से निकलती वो हो गई आकाश मार्ग पे। अष्टभुजा धारिणी बन करके कहा, अरे ओ मतिमंद कि मया तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला दुनिया में प्रकट हो चुका है, अवतार ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? और एकदम बिजली बन करके आकाश पे विलीन हो गई। कंस के पैरों के नीचे धरती खसकने लगी, तलवार हाथ से छूट गई। ये क्या, अब तक तो इंसान ही झूठ बोलते थे, आकाशवाणी भी झूठी। हाय हाय, मैंने अपने बहनों को यूं ही तकलीफ दी, यूं ही कष्ट दिया, ये सब क्या हो गया है? दौड़े गए बहन भाई से माफी मांगी, क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आकाशवाणी भी झूठी होती है। मैं तो इंसान को झूठा मानता था, पर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मुझे नहीं पता हुआ, क्षमा करें, मैंने आपके एक करके 30 संतानों को मौत की घाट उतार दिया। बहनों ने कहा, भागते भूत की लंगोटी भली भाई, हमारे प्रारब्ध की बात थी, तुम्हें क्या, तुम कौन होते कुछ सुख देने वाले, सुखद से दुखद से कोप न दाता। ये कह करके उन्हें विदा किया। अपने भाग्य का दुख सुख लिखा हुआ था, उसे अपना नसीब समझ करके अदृष्ट की तरफ देखा। इधर भागवत लीला हुई। आपातकाल कम खावे सो कल्पे जलपे, ज्यादा खावे तो रोगी, अब इसकी बिचारे सो बिल्ला जोगी। दोपहर में ठीक 3 बजे से 6 बजे तक हमारे केरवड़ा सोजात पंडित परवत डॉक्टर संत राम जी परम मनीषी आपको भागवत सप्ताह का लाभ प्रदान करेंगे। 6 बजे बाद फिर आपको भोजन प्रसाद ब्यालू, आरती होगी सूर्यास्त के समय 7 बजे तक, और उसके बाद फिर भजन, और 7:15 बजे से 7:30 बजे से हमारे संत गोविंद राम जी का मीठी मीठी वाणी से बड़े प्यार और प्रेम श्रद्धा के साथ में मायरे का प्रसंग श्रवण करने को मिलेगा। तो वो दिन निकट से निकट आ चुके हैं, अंगली पर गिने जाने वाले दिन बचे हैं, मात्र 4-5 दिन। लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। जिसको जहाँ जैसी व्यवस्था मिल जाए प्राप्त करिए। एक व्यक्ति कमरे की आकांक्षा न करे कि हम 2 जने थे, हमें कमरे के सुख के लिए नहीं, आनंद की, आत्मानंद के लिए आ रहे हैं। सारी गतिविधियों में आप भाग लें, नवद्दा भक्ति में, भागवत सप्ताह में, मायरे में और सुबह की रामधुनी में। इतना तन को तपाना है कि आपको लगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा 10 दिन कहाँ गए। इतना व्यस्त रख दो, कुछ भी याद ना आए संसार में। मैं शरीर हूँ ये भी भूल जाओ, मैं साक्षात भगवान के धाम पर हूँ। एक ही याद रखे, भगवान 4 बजे की धरती पे हूँ। आप सबका स्वागत है। सैकड़ों लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है। चातुर्मास सेवा समिति आयोजकों ने बड़ी उदारता से खूब विशेष तैयारियां कर रखी है। आप कोई प्रकार का विचार ना करें, सबके लिए सुविधा है। आओ अब भजन का जरा
झूम करके आनंद लीजिए, जीवन को मंगल बनाइए। भगवान पधारे हैं, बधाइयों का ढेर लगा है। बाबा आनंद के आंगन में अद्भुत आनंद आया है और भगवान के अवतार का महोत्सव बना लीजिए। 5-7 मिनट अपनी कुर्सी, अपने हाथ सब खोल दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए और जीवन को आनंद बनाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जय श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जय राम राम महाराज। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आज कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव, भगवान पधारे हैं तो और जय जयकार इतनी धीरे, ये तो कुछ बात जची नहीं। तो अगर भगवान के प्रागट्य से, प्रकट होने से हमारे मन में आनंद है तो एक बार प्रेम से दिल खोलकर बोलिए श्री चार भुजानाथ की, भक्तवत्सल भगवान की। हो ब्रिज में हो रही जय जयकार, हो ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद के लाला जायो है, लाला जायो है, नंद के लाला जायो है। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हे नंदी के ओ ब्रिज में हो, अरे यशोदा के होयो नंद लाल, बधाई सारा भगता ने, ताली बजाते यशोदा के हुयो नंद लाल, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। यशोदा के, अरे यशोदा के हुयो नंद लाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा के हुयो नंद लाल, बधाई सारा भगता ने। आज मारो आंगणो धन्य हुयो है, आज मारो आंगणो धन्य हुयो है, कान्हा को तो जन्म हुयो है, कान्हा को तो जन्म हुयो है। जिसके हृदय में खुशी है वो प्रेम से दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में, कान्हा को तो जन्म हुयो है, कान्हा को तो जन्म हुयो है। अर नाचो दे दे ताल, बधाई सारा भगता ने, नाचो दे दे ताल, बधाई सारा भगता, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने,
चौमासा में और चार भुजा में और चौमासा में हुयो नंदलाल बधाई सारा भगताने चार भुजा में हुयो नंदलाल बधाई सारा भगताने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो आप सबको क्या बोलना है जय कन्हैया लाल की तो प्रेम से नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो यशोदा के लाला भयो चार भुजा में आनंद भयो चौमासा में आनंद हुयो हाथी दीना घोड़ा दीना हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाला हुयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल